कल देर रात ये खबरें सामने आना शुरू हुई कि इजराइल में कुछ गलत हुआ है। इजराइल लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था और ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर नमाजियों के ऊपर हमला किया गया है और गलत गोलीबारी भी वहाँ पर की गई है। अब इस खबर की सच्चाई क्या है क्या नहीं है, जब तक हम लोग दोनों पक्षों को नहीं सुन लेते तब तक तो पता चलेगी नहीं। अभी तक हालांकि हमको यही पता चला था कि भाई एक तरफ की बात सामने आई थी कि नमाजियों के ऊपर हमला कर दिया गया, मतलब ऐसे लोगों के ऊपर जो बिल्कुल निहत्थे थे उनके ऊपर हमला कर दिया गया, ये बात सामने आई थी। अब पूरी खबर क्या थी ये हम जरा जान लेते हैं कि इसमें बात ये आई कि रमज़ान का आखिरी जुमा, मस्जिदों में यहूदियों का विरोध कर रहे हज़ारों नमाजियों पर इजराइल का हमला, 205 रोज़ेदार घायल, ये खबर सामने आई। अब इजराइल की पुलिस ने पूर्वी जेरूसलम स्थित अल अक्सा मस्जिद में भीड़ जुटाकर नमाज पढ़ रहे मुस्लिमों पर हमला किया, जिसमें 205 रोज़ेदार घायल हो गए। इनमें से अधिकतर फ़िलिस्तीनी थे। जेरूसलम को लेकर पिछले एक सप्ताह से फिर से इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच संघर्ष चालू। शुक्रवार को रमज़ान महीने का आखिरी जुमा था। ऐसे में अल अक्सा मस्जिद में हज़ारों लोग जुटे थे। वहाँ इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई और फिलिस्तीनियों ने आरोप लगाया कि यहूदियों ने मुस्लिमों को उनके घर से निकाल कर कब्जा कर लिया है। नमाज के बाद भी कई लोग वहाँ रुककर इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। शेख जर्राह इलाके के लोगों के समर्थन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता भी पहुँच गए। इजराइल की पुलिस और सेना ने पानी, आंसू गैस और रबड़ कोटेड बुलेट से हमला किया। साथ ही उन्होंने पिछले कुछ महीनों से फ़िलिस्तीन के खिलाफ ग्रेनेड्स का प्रयोग भी किया है। दर्जनों फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि जेरूसलम में हिंसा को लेकर चिंतित है और दोनों ही पक्षों से तनाव कम करने के लिए निर्णायक कदम उठाने का आग्रह करता है। अमेरिका ने कहा कि रमज़ान के आखिरी हफ्ते में ऐसी हिंसा ठीक नहीं है और फ़िलिस्तीन परिवारों के लिए वो चिंतित है। इनके आग्रह करने से सब लोग मान जाएंगे। मतलब अमेरिका वैसे ही अपने आप को बाप बना समझ के बैठता है और हर किसी की फटे में टांग अड़ाता है। इन लोगों का कुछ समझ में नहीं आता ये लोग क्या चाहते हैं। कई तरह के वीडियोज़ यहाँ पे सामने आना शुरू हुए। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से कहा कि वे जेरूसलम में उसकी गतिविधियों युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकती हैं। यूएन ने इजराइल से अवैध निष्कासनों पर रोक लगाने के लिए कहा। यूएन ने कहा कि पूर्वी जेरूसलम फ़िलिस्तीन में आता है और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून लागू होते हैं। इजराइल की पुलिस सैनिक कार्रवाई में 88 फ़िलिस्तीन रोज़ेदारों को रबर बुलेट्स लगे। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इजराइल ने कहा कि उनके 17 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। कई मुस्लिम मुल्कों ने इस घटना की निंदा करी है। इजराइल की पुलिस का कहना है कि वहाँ दंगों और आगजनी को रोकने के लिए उसने ये कदम उठाया था। पुलिस ने कहा कि मजहब या कुछ के भी नाम पर दंगे करके पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाने की हरकतें हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस तरह की जो खबरें थीं ये लगातार सामने आ रही थीं, कहाँ से? इजराइल से, कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है। लेकिन इसको लेकर जो रिएक्शन सामने आया है वो और भी ज़्यादा डराने वाला है। मतलब करेला करेले पे नीम चाट टाइप की ये हरकत थी जो कि सामने आई। अब इसको लेकर जो अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाएं ऑब्वियस सी बातें सामने आना शुरू होना ही थी। अब यहाँ से जो खबरें सामने आई, इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वहाँ पे जो भी कुछ हुआ है वो इस तरह की हरकत है जिसको कि बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा सकता और इसके लिए हमको कड़े कदम उठाने होंगे, और अगर हम कड़े कदम नहीं उठाते हैं तो ये देश जो है ये हमको ख़त्म करके देगा। तो इसको लेकर जो मुस्लिम देश के ईरान के सर्वोच्च नेता हैं उन्होंने कहा है कि इजराइल देश नहीं, इस्लामी देशों के खिलाफ आतंकी ठिकाना है। एकजुट होकर इससे सभी मुस्लिम देशों को लड़ना चाहिए। अब यहाँ पे क्या ये भड़काना नहीं होता, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। लेकिन फिर भी एक और इजराइल संयुक्त अरब अमीरात और अन्य मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने में लगा हुआ है जिससे कि मध्य पूर्व एशिया में शांति स्थापित की जा सके। लेकिन संभवतः ईरान इजराइल के इस प्रयास को समर्थन नहीं दे रहा है। वैसे भी इजराइल और ईरान में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं। ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला खमनोई ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील करी है और कहा है कि इजराइल से लड़ना हर मुस्लिम देश का एक साझा कर्तव्य है। अयातुल्ला खमनोई रमज़ान के आखिरी शुक्रवार को ईरान में मनाए जाने वाली राष्ट्रीय कुड्स दिवस पर संबोधन दे रहे थे। कुड्स यरूशलेम के लिए उपयोग किए जाने वाला एक अरबी शब्द है। इस मौके पर खमनोई ने कहा कि इजराइल एक देश नहीं अपितु फिलिस्तीन और अन्य मुस्लिम देशों के खिलाफ एक आतंकी ठिकाना है। खमनोई ने कहा कि इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल के खिलाफ लड़ना सभी का कर्तव्य है। इजराइल का विरोध ईरान की इस्लामिक विचारधारा का प्रमुख भाग रहा है क्योंकि ईरान ने ना तो अभी तक इजराइल को मान्यता दी है और ना ही इजराइल के साथ शांति रखने में उसकी कोई दिलचस्पी है। इजराइल के विरोध में ईरान, फिलिस्तीन और लेबनीज़ ने के इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों का भी समर्थन करता आया है। हालांकि कोविड वायरस के संक्रमण के चलते इस वर्ष ईरान की कुड्स दिवस आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया गया, किंतु ईरान के सरकारी मीडिया ने राजधानी तेहरान की सड़कों पर मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों पर निकलने वाली रैलियों की फुटेज दिखाई जिसमें फिलिस्तीन और इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह के झंडे दिखा रहे थे। प्रतिबंध के बाद भी ईरान की राजधानी तेहरान में सड़कों पर लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने इजराइल तथा अमेरिका के झंडे जलाए और दोनों देशों को मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अब हाल के कुछ समय में इजराइल और मध्य पूर्व एशिया के कई मुस्लिम देशों के मध्य संबंध में सुधार हो रहा था।
लेकिन फिर भी इस्लामिक देश अभी भी इसराइल को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान और ईरान जैसे कुछ देश शामिल हैं। ईरान का तो छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे तो यहाँ पे पाकिस्तान का समझ में नहीं आता, वो तो वैसे ही किसी चीज़ के लायक नहीं है। वो खुद किसी चीज़ के लिए खुद का स्टैंड ले नहीं पाते हैं, और अब समझ में नहीं आता कि वो दूसरों के फटे में टांग अड़ा के आखिर क्या सिद्ध करना चाहते हैं। बहरहाल ये चीज़ें सामने आ रही हैं, ये बहुत ही भयावह है, और जिन भी लोकल लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं उनके साथ ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो कॉमन राइट्स सबके होते हैं वो तो सभी के होते हैं, आप उनको इस तरीके से नहीं छीन सकते। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।